जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 पढ़ने वाले हैं और अध्याय 10 में मापन की इकाइयाँ पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। हम अगर प्रश्नावली को बना लेते हैं तो ये बात कह सकते हैं कि हम एक एक क्वेश्चन को, जितने भी उदाहरण में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप सारे के सारे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आप बना सकेंगे। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को हल करते हैं और पूरी ही डिटेल में हम आपको इस पूरा प्रश्नावली को हम समझाने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहें और देखते हैं प्रश्नावली क्या है हमारा, है ना। प्रश्नावली 1 है हमारा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ग्राम में बदलिए, है ना। मतलब यहाँ पे 5 किलोग्राम दिया हुआ है, आपको किलोग्राम को आपको किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। तो सारी चीज़ों को हम बताने वाले हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को, है ना। ये पूरे प्रश्नावली में, है ना, 14 नंबर तक यहाँ तक क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है ना। 14 क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं, अब हम यहाँ पर बुक को रखते हैं साइड में और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्वेश्चन को पहले से लिख लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ग्राम में बदलिए, 5 किलोग्राम है। ठीक है ना। 5 किलोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है ना, कि किलोग्राम को ग्राम में लिखना हो तो, है ना, 1000 से क्या होगा, गुना होगा। क्या होगा, 1000 से हम गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर जो होता है वो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करना है, हमें 5 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम बराबर आप क्या लिखेंगे, 5 किलोग्राम बराबर आप ये नहीं लिख सकते हैं, यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 × 1000। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर 5000 किलोग्राम। ठीक है ना। तो ये जो आएगा, ये ना आपका, ये ग्राम में बदल गया। ठीक है ना। इसको हम ग्राम लिखेंगे। ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। ठीक है। इस तरीके के हम आंसर लिख देंगे। ठीक है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है। कि 9 किलोग्राम है, 9 किलोग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 1000 से क्या होगा, डायरेक्टली हम 9 से गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 गुने हम क्या लिखेंगे, 1000। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 9000, ठीक है, ग्राम। ठीक है। 9000 ग्राम, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, 15 किलोग्राम है, 15 किलोग्राम को आपको ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 होता है ना। तो 15 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 15 किलोग्राम बराबर हम लिखेंगे क्या, 1000 लिखेंगे। ठीक है ना। एक सीधा डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसको 1000। ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, हमारा 15 ग्राम, 15000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। ठीक है ना। तो आशा करेंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। हर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी के साथ हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें और चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 11 किलोग्राम और यहाँ पे 50 ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले इसको किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लेंगे और ये ग्राम और ये जो आएगा हमारा ग्राम, उन दोनों ग्राम को जोड़ देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है ना। तो ये तो ग्राम में है 50 ग्राम। ठीक है ना। अब 11 किलोग्राम को आपको ग्राम में बदलना है, तो वो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000, इसीलिए हम 11 किलोग्राम बराबर क्या लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे, 11 किलोग्राम
तो हम इसको लिखेंगे 11 गुने 1000। तो ये जो आपका आ जाएगा वो इस तरीके का आ जाएगा। ये आ गया आपका ग्राम, ठीक है ना, ये ग्राम है। और आपका प्लस करना है 50 ग्राम, ठीक है ना। तो इसको हम इसको कर देते हैं प्लस, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ना तो सिंपल आता है आपको, ठीक है ना। इस तरीके से हम जोड़ लेंगे दोनों को आपस में, तो आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर जोड़ने का तरीका कुछ ही होगा, है ना। यहाँ पे इस तरीके का है जोड़, ठीक है ना। इसको जोड़ना है ना, इस तरीके से जोड़ेंगे हम। अब सारे को ऐड कर लेना है, सिंपल है, ठीक है ना। तो 0 0 जोड़ेंगे तो हम 0 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर 5 में अगर 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 0, यहाँ पे 1 को हम 1 उतारेंगे और यहाँ पर 1 को हम इस तरीके से 1 उतारेंगे, ठीक है। इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11,050 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे हम, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ग्राम। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर कि इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर 28 किलोग्राम है, यहाँ पर 5 ग्राम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 28 को चेंज करेंगे, है ना, हम ग्राम में। तो कैसे करेंगे आपको तो पता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक किलोग्राम बराबर 1000 होता है। तो 28 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, किलोग्राम को अगर हमको ग्राम में बदलना है तो उसके लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, ठीक है ना। तो 28 को हम क्या करेंगे, इस तरीके से 1000 से गुना कर देंगे हम। सिंपल लॉजिक है आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, पीछे से 3 0, ठीक है। तो ये आ गया ग्राम। अब यहाँ पर ये जो ग्राम आया है और ये ग्राम को दोनों को जोड़ देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ऐड कर लेते हैं दोनों को आपस में, ठीक है। यहाँ पर है और ये 5 ग्राम, ठीक है ना, 5, दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना। तो हम जोड़ेंगे कैसे, तो देखेंगे यहाँ पर हम इस तरीके से जोड़ते हैं। ऐड करना तो आपको आता होगा। यहाँ पर देखेंगे 3 0 है। अब यहाँ पर एक ही संख्या है तो हम पीछे से लिखेंगे इसको, ठीक है ना, इस तरीके से। अब जोड़ देंगे, है ना। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 इस तरीके से, फिर यहाँ पे 0, ठीक है ना। और यहाँ पे 8 का तो 8 ही उतर जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर 2 का 2 उतर जाएगा। इस तरीके से 28,005 हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपका आंसर है, जो है आपका ये वाला आंसर। ग्राम, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। आशा करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, किलोग्राम में बदलिए। मतलब आपको यहाँ क्या करना है, ग्राम में दिया हुआ है, आपको क्या करना है, किलोग्राम में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को लिखा है, आपको एकदम अपनी कॉपी में आप इसको लिख लेना, ठीक है ना। ग्राम को किलोग्राम में लिखना हो तो 1000 से भाग दें। मतलब अगर आपको ग्राम में कोई चीज़ दिया हुआ है, अगर आपको किलोग्राम में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर इसको इस तरीके से, पहले जो दिया हुआ है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। और इसे क्या करना है, 1000 से हमें भाग करना है, ठीक है ना। सिंपल है, 1000 से भाग करना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे
इससे ये कट रहा है, ठीक है ना। तो जो कट रहा है उसको हम पहले काट देंगे। तो यहाँ पर आगे आपका जो आंसर आने वाला है वो ये है। अब नीचे में क्या बच गया, नीचे में 100 बचा हुआ है, ठीक है ना ये, ठीक है। तो आप इसका आंसर यूँ लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर दशमलव जो है ना, वो आप इस संख्या को लिख दो पहले, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। और आप क्या करो, यहाँ पर देखेंगे कि ज़ीरो कितना है, 2 ज़ीरो है ना। तो ऊपर वाला अंक को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका है ये कि अंक को लिखने के बाद जितना जीरो होगा उतना अंक के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, है ना, पॉइंट डाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 2 ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे, है ना। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम किलोग्राम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। ये है किलोग्राम, ठीक है ना। तो हम आशा करेंगे कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम किलोग्राम को, है ना, ग्राम को किलोग्राम में हम बदल लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपने कॉपी में से नोट कर लें, ठीक है ना। ये भी बहुत ही सिंपल है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है उसको लिख देते हैं पहले सिंपल, ठीक है ना। और यहाँ पर 1000 से क्या करेंगे, हम भाग लगाने वाले हैं, ठीक है। तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो काटेंगे, ठीक है ना। बचा हुआ जो हमारा है वो उसको पहले हम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, जैसा कि मैं, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जितना है वहाँ पर उतना इसको लिख देना है 100, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल है, ठीक है ना। जो ऊपर वाला है उसको पहले लिख देना है, ठीक है, जो ऊपर में है उसको लिख देना है। अब देखना ये है कि ज़ीरो कितना है, 2 ज़ीरो है, तो यहाँ पर हम 1 2 2 अंक के बाद हम ऐसे कॉमा लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे किलोग्राम, ठीक है ना। किलोग्राम में हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखें कि 10 किलोग्राम है और यहाँ पर 225 ग्राम है, ठीक है ना। तो ये तो किलोग्राम में है, 10 किलोग्राम यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये 225 जो है ये ग्राम में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, है ना। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 225 ग्राम को हम पहले किलोग्राम में बदलेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो बहुत ही सिंपल है, 225 इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है, 225। और इसे क्या करेंगे हम, किलोग्राम में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग करना होता है, ठीक है ना। तो हम 1000 से अब यहाँ पर भाग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तो कटने वाला कोई अंक है नहीं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे जो ऊपर में है वो अंक हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना, 225। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा 3 अंक के बाद लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 3 अंक बचा हुआ है नीचे में, है ना। क्योंकि यहाँ पर 3 ज़ीरो है, बटा में क्या है, 3 ज़ीरो है, तो 3 अंक के बाद हम कॉमा लगाएंगे। तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर लगा दिए। और हम ऊपर से यहाँ पर पीछे से हम ज़ीरो लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका किलोग्राम हो गया, ठीक है ना। ये किलोग्राम है, किलोग्राम, ठीक है ना। अब यहाँ पर इतना किलोग्राम, अब प्लस में यहाँ पर हमें क्या करना है, अब ये इतना किलोग्राम है और 10 ग्राम ये है, ठीक है ना। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 10 किलोग्राम ऐड करना है इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखना है 0 किलोग्राम। बस इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ना तो आपको आता होगा, जोड़ना बहुत ही सिंपल होता है। हम आपको ये इस रफ में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से समझेंगे, आपको जोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 जोड़ना है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि आप पॉइंट डालेंगे और यहाँ पे आगे क्या है ना, यहाँ पे जो है आपको जोड़ना वो आप लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर 200 कितना है, 225 है ना, 225 को हम लिखेंगे यहाँ पर 225, ठीक है, 225। अब यहाँ पर जोड़ने का तरीका कुछ यूँ होगा, ठीक है ना, इस तरीके से हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ने का तरीका ऐसे होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर 5 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा,
ठीक है। और यहाँ पे 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पे 2 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना। पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर 10 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 को 0 उतारेंगे, ठीक है। 1 है तो 1 उतारेंगे, तो फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 10.225, ठीक है। यही आपका किलोग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 10.225 किलोग्राम। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लें, ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या है आपका, 17 किलोग्राम और यहाँ पे 80 ग्राम है, ठीक है ना। ये तो 80 ग्राम को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राम में किलोग्राम में बदलेंगे, है ना। 80 ग्राम जो है इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्राम में बदल लेंगे, उसके बाद हम किलोग्राम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 80 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में हम बदलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो 80 को तो 80 हम लिखेंगे, ठीक है ना। और किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे ना, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कटने वाले हैं उसको काट देंगे, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जो बचा हुआ है वो आपका 8 बचा हुआ है, और बटा में क्या है 2 0 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 8 को हम 8 लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, 2 अंक के बाद हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 बटा में है ना 2 0 है, तो हम यहाँ पर कुछ अंक ना हो तो हम 0 दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अब 1 अंक का ये 2 अंक कहलाएगा, 2 अंक के बाद अब क्या करना है, कॉमा लगा देना है, और दशमलव से पहले 1 0 है ना हम खुद से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपका है क्या, किलोग्राम हो गया, ठीक है ना। ये जो 80 ग्राम था ये अब किलोग्राम में बदल चुका है। अब ये किलोग्राम है और 17 किलोग्राम है, दोनों को जोड़ देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं इसको पहले किलोग्राम, ठीक है ना, किलोग्राम, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इतना किलोग्राम और यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है ना, 17 किलोग्राम प्लस 0.08 किलोग्राम, ठीक है ना। बस इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना तो बहुत ही सिंपल है ना। हम ऐसे जोड़ लेते हैं रफ में हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखें यहाँ पर इस तरीके से जोड़ेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पर देखें 17 को पहले हम 17 लिखेंगे, है ना, क्योंकि 17 क्या है, दशमलव में तो कुछ नहीं है, तो ऊपर से हम दे देंगे 0 दशमलव के बाद, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि दशमलव से पहले 1 0 है ना, तो हम 1 0 दे देंगे, और यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, उसके बाद 0 है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 है ना, तो हम 0 दे देंगे इस तरीके से, उसके बाद हम 8 लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो जाकर के इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 8 में अगर 2 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, और 0 0 जो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे यहाँ पर, 7 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि इतना आपका आंसर 17.08 हो जाएगा, ठीक है। 17.08 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम, ठीक है, क्या है 17.08 किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने कॉपी में इसे नोट कर लें, ठीक है ना। हम बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें कि 20 किलोग्राम है, यहाँ पे 5 ग्राम है, ठीक है ना। तब 5 ग्राम को सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे, तो हम लिखेंगे 5 को 5 लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। और बटा में क्या करेंगे, हम 1000 से भाग करने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो कोई कटने उठने वाला सिस्टम है नहीं, तो 5 को हम 5 लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे हम कि अब कॉमा लगाना है हमें, ठीक है ना, क्योंकि भाग करना है, 1000 को 5 से भाग करना है, तो क्या आएगा, है ना, शॉर्टकट तरीका क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 3 अंक के बाद हमें कॉमा लगाना है, तो हम देंगे यहाँ पर 1 0 2 0, ठीक है, खुद से देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर अब 1 2 3 अंक के बाद हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है ना। हम 2 0 क्यों दिए हैं आपको मालूम है ना, यहाँ पर 3 अंक के बाद हमें कॉमा लगाना था, क्यों, क्योंकि बटा में 3 0 है, तो अगर अंक ना हो
अंक ना हो तो हम 0 दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दशमलव से पहले आप एक 0 खुद से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना आपका। तो ये क्या हो गया, ये किलोग्राम में हो गया है। अब किलोग्राम, अब इतना किलोग्राम, आप 20 किलोग्राम दोनों को जोड़ दीजिए तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे और प्लस 0.005 किलोग्राम, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना तो सिंपल है, हम आपको रफ में सिखाते हैं जोड़ना, ठीक है ना। इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर, है ना, 20 है, पॉइंट यहाँ पे कितना अंक है, इस तरीके से जोड़ेंगे 0 0 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे दशमलव से पहले एक 0 है, तो दशमलव से पहले एक 0 दिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये वाला दशमलव से पहले एक 0, उसके बाद देखेंगे दशमलव के बाद जो अंक है वो लिख देंगे, तो 0 0 और 5 है, ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट है तो पॉइंट डाल देंगे यहाँ पर, 0 0 यहाँ पे 0, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 है तो 2, इस तरीके से हम 20.005 हो जाएगा, ठीक है ना, किलोग्राम, ठीक है। तो अब इसको लिख देते हैं यहाँ पर, इस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर 20.005 किलोग्राम, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हम आशा करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको, है ना, ये बुक की क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3.720 किलोग्राम और 1.350 किलोग्राम को जोड़िए, मतलब इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको कैसे जोड़ेंगे, रफ में जोड़ के हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ है ना, इन दोनों को बस जोड़ना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर है 3.720, ठीक है। और जोड़ना क्या है यहाँ पर, आपको जोड़ना जो है वो 1.350, यही तो जोड़ना है ना। तब जोड़ना तो बहुत आसान है, 0 0 यहाँ पे जोड़िए 0 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़िए यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या 7 और 3, 7 3 कितना होता है 10 होता है, तो 10 का हम लिखेंगे 0, हाथ में बचा 1। अब पॉइंट है तो हम यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे यहाँ पर, और 3 और 1 4, ठीक है, 3 1 4 हुआ, हासिल मेरा 1 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, यानी कि 5.070 किलोग्राम, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5.070 किलोग्राम, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आपने कॉपी में से नोट कर ले, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। हम आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। 14.670 किलोग्राम में से, है ना, 7.925 किलोग्राम घटाएं। अच्छा, घटाना है आपको, ये तो बहुत ही सिंपल है। उसमें क्या किए थे, 11 नंबर क्वेश्चन में जोड़े थे और इसमें घटाना है, तो घटाना तो सिंपल है। देखेंगे हम घटा लेते हैं इस तरीके से। देखें यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, 14 पॉइंट है तो 0.670, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, हम इधर से लिखना चालू करेंगे, दशमलव के बाद जो है कि कितना अंक है यहाँ पर, दशमलव से पहले 7 है, उसके बाद जो अंक है वो लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो 9 है, 2 है, यहाँ पे 5 है। अब हम घटा देंगे इसको, ठीक है ना, इस तरीके से घटाएंगे। तो देखिए 0 में से 5 तो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हासिल ले लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा फाइनल। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 6 है, 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 है, 6 में से 9 को जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम लेंगे हासिल, जब हम हासिल लेंगे तो यहाँ पे 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 गया तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 हुआ। अब यहाँ पर देखें, ये तो
13 है, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो तीन में से तो 7 जाएगा ही नहीं, है ना, तो हम हासिल लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, पहले उससे पहले हम यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, ठीक है ना। अब तो 13 में से यहाँ पे 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 7 गया तो यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है ना। 7 6 13 होता है ना, इसीलिए यहाँ पर 13 में से यहाँ पे 7 गया तो 6 बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर 6.745 किलोग्राम, यही आपका आंसर है, ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जरा हम, ठीक है ना। 18.980, अच्छा दशमलव के बाद हम 9 8 क्यों पढ़ते हैं, दशमलव के बाद हम ये 98 नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 18 है तो इसको 18 पढ़ेंगे, दशमलव के बाद जो भी अंक होता है उसको 1 2 3 4 करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम इसीलिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं 18.980 किलोग्राम को 10 से गुना करना, अच्छा गुना करना है इसमें, ठीक है ना। तो गुना करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। हम गुना कैसे करते हैं वो देख लें आप, ठीक है ना। सी वो संख्या को पहले हम लिख देंगे, यानी कि 18, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी दशमलव को भूल जाएंगे, है ना। मान लीजिए कि दशमलव नहीं है अभी, ठीक है, थोड़ा देर के लिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 से गुना करना है, ठीक है। तो गुना करना आपको ऐसे ही याद है ना, ऐसे ही हम गुना करते हैं। तो हम 0 को अगर 0 से करेंगे तो 0 होगा, 0 को 8 से करेंगे तो ये भी 0, 0 को 9 से करेंगे तो यहाँ पे 0, 0 को अगर 8 से करेंगे तो 0, ठीक है ना। 0 को 1 से करें तो 0, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके का निशान, अब 1 को 0 से करें तो 0, ठीक है। अब यहाँ पर 1 को 8 से करें तो यहाँ पर 8, क्योंकि 8 इकाई 8। अब 1 को 9 से करें तो यहाँ पर 9 इकाई 9, 1 को 8 से करें तो यहाँ पर 8, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 को 1 से करें तो 1 इकाई 1। अब सबको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो गया, 0 0 यहाँ पे 0 हो गया, 0 में 8 जोड़े तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 9 में 0 जोड़े तो यहाँ पे 9 हो गया, 8 में 0 जोड़े तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखेंगे कि दशमलव कई अंक के बाद था, ठीक है ना। तो 1 2 3, दशमलव 3 अंक के बाद था, तो हम यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, ठीक है ना। और दशमलव के बाद हम 0 नहीं लिखते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे क्या, तो यही इसका गुना हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर किलोग्राम आप लिख दें, किलोग्राम, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि 18 पॉइंट यहाँ पर क्या है 980 किलोग्राम में आपको 10 से भाग लगाना है, ठीक है ना। आपको भाग लगाना तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। हम यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। शॉर्ट तरीका भी पढ़ेंगे और लॉन्ग तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर देखेंगे 18.980, ठीक है ना। यहाँ पर देखें 10 से आपको भाग लगाना है, ठीक है ना। तो 10 से भाग लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या करें कि यहाँ पर 10 से आपको भाग लगाना है, ठीक है ना। और गुना में हम क्या करेंगे, दशमलव उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो दशमलव जैसे ही उड़ाएंगे वैसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे में 3 को 0 लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक था, 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 0 दी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब बच गया क्या, अब जो कट रहा है उसको हम काटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 0 से ये 1 0 कट गया, ठीक है ना। तो बचा क्या, जो बचा पहले हम उसको लिखेंगे 18, ठीक है ना। और यहाँ पे अब पॉइंट नहीं रहा, ठीक है ना, पॉइंट आए हैं तभी यहाँ पर नीचे में 3 0 डाले हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 18 9 यहाँ पे 8, ठीक है। अब बटा में जो बचा हुआ है, यानी कि यहाँ क्या बचा हुआ है 1000, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, जो अंक ऊपर वाला है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर फाइनल, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे कि बटा में देखेंगे कितना 0 है, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3, 3 अंक के बाद हम कॉमा लगा देंगे, किलोग्राम लिख देंगे, ठीक है ना, किलोग्राम, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो सारी चीज़ों को मैंने पूरे हर क्वेश्चन को मैंने डील कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कर दें लाइक। तो फिर मिलते हैं आप अगले सीरीज में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।